देखिए, आज एक दिन का वर्कशॉप हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने ऑर्गेनाइज़ किया था इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तो इसमें हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग, उनकी मेंटरशिप कैसे हो। तो हमारा स्टाफ जो यहाँ पे है, उन्होंने जो है अपनी स्कीम्स भी साथ लाई हैं ताकि हम इन्हें अपने स्टूडेंट्स को मुतारिफ़ कर पाएँ कि कौन सी स्कीम्स इस टाइम डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करता है। उसके साथ साथ हम किन सेक्टरों में ठीक कर रहे हैं, उसकी एक एग्जीबिशन भी छोटी मोटी हमने बाहर लगाई है ताकि यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सके कि किन पोटेंशियल एरियाज़ में हमारे एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनको हमने यहाँ बुलाया है और उनसे हम जो उनकी एक्सपीरियंस है उनसे सुनने को हमको मिलेगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो मुतासिर हो इन सक्सेस स्टोरीज से और उनके मन में जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर कर पाएँ। तो मकसद यही है इस वर्कशॉप का। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले दिनों में हम और वर्कशॉप्स करें और ये सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए। हमको जो है हम पे जिम्मेवारी आयद होती है कि हम कॉलेजेस को अप्रोच करें ताकि जो लड़के हैं उनका सपोर्ट हम कर पाएँ। कुछ ये साल पहले हमने स्टार्ट किया था एक प्रोसेस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसमें जो है किसी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए खाली आपका 1 दिन का टाइम है या फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन का टाइम है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, दे आर कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, तो इमीडिएटली आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन कोशिश हम कर रहे हैं कम हो ताकि ये जो सिस्टम बेस्ड हो। इस टाइम जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है या हमारी अपनी स्कीम्स है, सबका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। तो इससे जो है प्रोसेस को काफ़ी आसान बनाया गया है। देखिए, जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं हम खुश हो, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स आउट। जितनी भी स्कीमें हैं जो शायद लोगों को पता नहीं, जो शायद स्टूडेंट्स को पता नहीं, तो हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है DIC श्रीनगर है और उसके अलावा जो मेरे GMs है बाकी डिस्ट्रिक्ट में, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और मैं खुद भी यहाँ पे आया हूँ। कोशिश यही है कि एक इंटरफेस डेवलप हम करें विद स्टूडेंट्स और ये वो जो बैरियर यूजुअली होता है अफसरों और प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, उसको हम जो है कुछ हद तक जो है उस बैरियर को रिमूव करें और वी शुड गेट इन टच विद द स्टूडेंट्स। PMEGP स्कीम में ऐसा होता है कि हर महीने एक DLTFC हमारी होती है जिसमें जितने लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो उनकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं, जो उनका बिजनेस होता है, उस ज़िम्मन में हमारी एक मीटिंग होती है जिससे चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो वहाँ पे जब शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं वो केस हम फॉरवर्ड कर लेते हैं बैंकों में। तो इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जहाँ पे बैंक गारंटीज मांगेंगे या कुछ भी मांगेंगे। DLTFC ने अप्रूव कर दिया तो उनको लोन देना ही देना है और उनको जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो देनी ही देनी है। देखिए, अगर कहीं पे कोई बैंक मैनेजर उनको तंग करता है या कुछ, वो हमारे पास आ जाए, हमें बता दे, ऐसे केस हमारे पास भी आते हैं, देन वी कॉन्टैक्ट द बैंक मैनेजर्स एंड वी सॉर्ट द मैटर्स आउट। जब तक हमें पता ना चले तब तक कैसे हम इसको सॉर्ट करेंगे। सो इसलिए हम आपके माध्यम से भी उनको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो हमारे पास आ जाए। अगर ऐसा कहीं पे कोई तंग करता होगा, DLTFC में अप्रूव हो गया, उसके बाद कोई भी क्राइटेरिया नहीं बनता है कि उनको परेशान किया जाए। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स है। इसमें हमारी PMEGP एक स्कीम है जिसमें 8वीं पास के ऊपर जो लोग होते हैं या 10th पास हो, 12th पास हो, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, जिसमें हम उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं, बाकी चीज़ें। उसके बगैर भी हमारे 2 सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा वो होता है जहाँ पे हम लैंड भी उनको दे देते हैं। तो लैंड, उस ज़मीन पे वहाँ पे एक अपना यूनिट खड़ा करके उसके बाद जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है, जितनी भी हैंड होल्डिंग होती है, वो हम लोग करते हैं उसको। चाहे उसको किसी भी दफ्तर के साथ इंटरेक्शन हो, वो हम लोग करते हैं और उसके बगैर उनको हम इंसेंटिव्स देते हैं। वो उसका एक अपना क्राइटेरिया होता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अगर अपनी ज़मीन पे आपने कहीं पे कोई कारखाना खोलता है, उस कारखाने में भी जो उसको मशीनरी लगती है, बाकी सामान लगता है, उसका सपोर्ट हम देते हैं। मसलन हमारी अगर आपकी 100 रुपये की मशीन आती है, 30% हम उसका बियर कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको 10 kV से ऊपर पावर का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, तो उसमें एक जनरेटर भी हम उनको फ्री में दे देते हैं, 100% उसमें सब्सिडी मिलती है। अच्छा, आपकी टेस्टिंग लैब, आपका जो प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छे स्टैंडर्ड का बनता है और उसको टेस्ट करना है, कुछ टेस्टिंग लैब के लिए हम 100% फैसिलिटीज़ आपको दे देते हैं। 100% जो उस पर खर्चा आ जाता है वो हम दे देते हैं। ऐसी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स, आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, उसमें जो आपका इंटरेस्ट सब्सिडी होती है वो हम दे देते हैं।
اور بھی کافی ٹرانسپورٹ سبسڈی ہوتی ہے. اگر سبسڈیوں پہ بات کیا جائے, انسینٹیوز پہ بات کیا جائے, کافی زیادہ ہے, لیکن خالی اتنا ہے کہ لوگ آ جائیں اور لوگ سٹارٹ کریں اپنا کارخانہ سٹارٹ. جو ہماری انڈسٹریل گروتھ ابھی رکی ہوئی ہے, اسی ضمن میں ایکچولی ہمارا یہ پروگرام یہاں پہ آج ہو رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے, خاص طور پر اسٹوڈنٹوں کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ جاب یا باقی چیزوں میں جو وقت وہ ضائع کرتے ہیں اس کے بدلے آ جائے اپنا یونٹ کھولے, اپنے ساتھ وہ اور بھی لوگوں کو امپلائی کرے.